बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया सभी लोगों को। धन्यवाद। इसको खोलो जी, कॉलर में लगा, कॉलर में लगा ऊपर जाओ। कहाँ पे लगा देंगे? कॉलर में जाओ, कॉलर में। क्या उद्देश्य था? कार्यक्रम चल रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने, माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी ने और माननीय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का और सरकारी कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री ने विकास किया है उससे जन जन को अवगत कराने के लिए यह बैठक हो रही है। वैद्यनाथ प्रसाद सिंह विकल, प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू। देश एकमात्र है। पार्टी के निर्देशानुसार प्रत्येक बूथ पर BLA 2 की बहाली की गई है। उसको प्रशिक्षण देना था, समझाना था। कोई वोटर मेरा छूटे नहीं। अगर नाम किसी का गलत है उसको सुधार BLO से मिलकर करवाया जाए। अगर कोई मृतक नहीं है, कहीं हो गया है तो उसका सुधार, मैंने कोई वोटर हमारा छूटे नहीं। और ये सहयोग करेंगे BLO से मिल करके, और एक भी वोटर नहीं छूटे। मुख्य उद्देश्य ये है कि मेरा वोटर जो जेन्युइन है वो रहे, कोई छटे नहीं। विधानसभा का भी आप लोग बिल्कुल जो है ठोक चुके हैं, क्या कहना है विधानसभा पर? अरे विधानसभा का समय तब समापन पर है और हम समझते हैं जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है ये जो SIR हो रही है इसके चलते इलेक्शन रुका हुआ है। इलेक्शन का तो बिल्कुल फूका जा चुका है, लेकिन अभी इलेक्शन कैंपेन कम हो रहा है, बूथ का कैंपेन अधिक हो रहा है। बूथ अगर मजबूत होगा, हमारे साथी सक्षम होंगे तो हमारे पार्टी को कल फायदा होगा। 25 से 30 फिर से नीतीश, इसका क्या मतलब है? 25 से 30 है फिर से नीतीश, इसका क्या मतलब? इसका अर्थ ये है कि माननीय नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम किया है ये अद्वितीय है और कल्पनीय है। और ये रहेंगे कि जो काम प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन यानी शिलान्यास हो गया है, उद्घाटन समय पर होगा। और जो काम छूटा हुआ है उसका द्रुत गति से निर्माण होगा। और शासन में जो कुछ और करना है, राज्य को जो विकसित करना है, हम पूरे भारत में पिछड़े राज्य में आते हैं। विधानसभा में इस बार सीट बढ़ेगा? पूरे भारत में हमको पिछड़ा राज्य माना जाता है। माननीय नीतीश कुमार का मंशा है कि हम अगले राज्य में अपना नाम करवावें, हमारा दाखिल हो, हम ऐसा विकास करें, ऐसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें कि हमारा बिहार जो है अगले राज्य में, अग्रणी राज्य में कायम हो। ये उनकी दृष्टि है, यही उनकी मंशा है और इसीलिए जनता को उसकी जरूरत है। पिछली बार विधानसभा में सीट काफी कम किया था, इस बार बढ़ेगा? अगले बार मेरे लिए नया क्षेत्र था। 10 साल से राजनीति से हम अलग थे, मेरा टिकट कट गया था और एक नया क्षेत्र 70 कटिया आ गया। तो नया क्षेत्र का आना, 10 साल से जगह नहीं रहना, मेरे लिए नई परिस्थिति आ गई थी। और उस समय में आनंद मोहन जी राजद में थे, रामविलास जी की पार्टी जो थी वो हम जदयू से अलग थी। अब तो दोनों मेरे साथ हैं और जो मेरे लिए नया क्षेत्र था वो तो मेरा घर हो गया। अब क्या दिक्कत है?
एमपी में 12,000 से लीड किए हैं, इस बार उससे अधिक में जाएंगे, उससे काफी अधिक में जाएंगे। 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, क्या तैयारी चल रही है आपकी पार्टी की? क्या हुआ? 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव जो है तैयारी चल रही है? मतलब टिकट वगैरह डिसाइड कब तक होगा? हम समझते हैं ये पार्टी का निर्णय है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पार्टी निर्णय करेगी, ये सब पार्टी के हाथ में, हम लोग हाथ में। हम लोग वर्कर हैं, हम लोग जमीन पर काम करेंगे और पार्टी का जो निर्णय है पार्टी करेगी। क्या उद्देश्य? देखिए, ये मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा रहा है, हम लोगों ने भी प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं को सहयोग करने के उद्देश्य से प्रत्येक बूथ पर BLO 2 का गठन किया और आज उसी BLO 2 को हम लोग एक तरह से प्रशिक्षण दे रहे थे कि जो जिला से प्रकाशन हुआ है उसमें 60,000 मतदाता इस महिषी विधानसभा से मतदाता सूची से नाम कट गया। तो वैसे मतदाताओं के बीच हम लोग उस सूची का मूल्यांकन करवाने के लिए सभी BLO को बुलाए थे कि उस सूची को मूल्यांकन करें और जिसमें जो वैध मतदाता है और उनका नाम यदि मतदाता सूची से वंचित रह गया है उसे सहयोग दे करके उनके नाम को जुड़वाने का हम लोग काम करें। इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य से आज की बैठक आहूत की गई। विपक्षी पार्टी जो है पुनरीक्षण को जो है विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सरकार की गलत नीतियां चल रही है। देखिए, आपको TN शेषन जी को जानते होंगे, इस पहले लोगों के मतदाता जो थे उनका मत का हरण होता और इस व्यवस्था को देख करके और निर्वाचन आयोग ने कड़ाई से नियम जब लागू करवाया तो एक स्वच्छ मतदान हुआ, व्यवस्था बदली, समय बदला। तो अभी जो विपक्ष के लोग हैं, जितने लोग अवैध रूप से मतदाता सूची में समाहित हो गए और उनके मत को जबरन उन लोग गिरवा करके और कुर्सी तक पहुंचना चाह रहे थे, उनको तो कष्ट होना लाजमी है। इसलिए ये पारदर्शी तरीके से ये कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है और उसमें सभी राजनीतिक दल को अधिकार दिया है कि आप अपने अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करके और इस कार्यक्रम को देखें, निगरानी करें और उसमें सहयोग करें। आपकी पार्टी ने सर बिजली सवा से फ्री किया, पेंशन नहीं बढ़ाया, विपक्षी बार बार हमला करती है, कहती है कि हमारे दबाव में किया है नीतीश कुमार जी। देखिए, नीतीश कुमार जी आज तक देश में, हम कहते हैं देश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है कि जो दबाव की राजनीति करता है। मुख्यमंत्री जी कभी दबाव की राजनीति नहीं किए हैं। उनमें एक जुनून है, वो गठबंधन का जो शासन चला रहे हैं वो मजबूरी से नहीं चला रहे हैं, उनमें एक जुनून है और उसी जुनून के तहत वो चाहते हैं कि बिहार को हम चोटी पर ले जाएं, बिहार कैसे प्रगति करे, बिहार के लिए एक लंबी उस रेखा को आने वाले समय में कोई छोटा नहीं कर सके। यही उनका उद्देश्य है। किसी के दबाव में ये फैसला नहीं लेते हैं। वह जो कहते हैं, वह जो सोचते हैं, वो करके पहले दिखाते हैं, फिर आगे की बात सोचते हैं। इससे पहले शिक्षक अभ्यर्थी की शिक्षक बहाली में जो डोमिसाइल लागू नहीं किया गया था, काफी लोग विरोध कर रहे थे, अब डोमिसाइल लागू कर दिया आपकी सरकार ने। देखिए, बिहार के बाहर भी हम लोग के बिहार के लोग जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बाहर में भी जा करके अपना जॉब तलाश करते हैं, वहाँ भी उनको अवसर मिलता है। तो जब ये भारत में प्रजातांत्रिक देश है तो हर जगह के लोगों को अधिकार है कि भारत वर्ष के किसी भी राज्य में जा करके हम अपना व्यवसाय कर सकते हैं, हम अपना रोजगार कर सकते हैं, हम अपनी नौकरी कर सकते हैं। इस पर्पज से उन्होंने ऐसा लागू करवाया था। अब यहाँ के लोगों का जो मत है उस मत के अनुकूल फिर से डोमिसाइल नीति यहाँ लागू किया गया है और खास करके महिलाओं के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए, उनके उन्नति के लिए यह विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कार्यक्रम और इस नीति को लागू करवाए हैं। यही बात है।